हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग साउथर्न रेलवे के पालघाट डिवीजन में हुए स्टेशन मास्टर के क्वेश्चन पेपर में किस तरह के मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग एनालाइज करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे डिपार्टमेंटल एग्जाम में आए दिन पूछे जा रहे हैं, ताकि हम अपने प्रिपरेशन को अच्छे ढंग से कर सकें, एक नए कैडर, एक नए पोस्ट को ले सकें। ठीक है। और यह एग्ज़ाम जो है 13 सितंबर 2022 को हुआ है। यह एग्ज़ाम 13 सितंबर 2022 को हुआ है। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। जैसे मैथ्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे 26 नंबर में जो है, ए पर्सन हैज़ ओनली ₹1 and ₹2 coins with her. If the total number of coins that she has is 50 and the amount of money with her is ₹75, then the number of ₹1 and ₹2 coins are respectively. कहता है एक व्यक्ति के पास में ₹1 और ₹2 के सिक्के हैं और उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 50 है और उसके पास जो धनराशि है टोटल मिलाकर ₹75 है। तो बताना है कि ₹1 और ₹2 के सिक्कों की संख्या कितनी है। देखिए ये क्वेश्चन नॉर्मल है और इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर डी आएगा। 25 और 25 मतलब ₹1 के भी 25 सिक्के हैं, ₹2 के भी 25 सिक्के हैं। अगर इसको सॉल्व करने में दिक्कत हो, डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ऐसे टेलीग्राम पर एक चैनल बना चुके हुए हैं सरकैंड्रॉन रेलवे क्लासेस, आप वहां पर भी जाकर इस क्वेश्चन को अपने फ्रेंड्स के बीच में डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यूटी स्पीड दे सकते हैं। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा। दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, 3 persons start walking together and their steps measures 40 cm, 42 cm and 45 cm respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? कहता 3 व्यक्ति एक साथ चलना शुरू करते हैं और उनके कदम जो है क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर के होते हैं। कहता है प्रत्येक को न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी चाहिए ताकि प्रत्येक समान दूरी को पूर्ण चरणों में तय कर सके। देखिए एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, ये भी नॉर्मल ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर नए पोस्ट, नए कैडर, नए वेतनमान को लेना है तो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा भाई, बिना मेहनत का वो फल नहीं मिलेगा। ऐसे गीता में भी कृष्ण भगवान कहे हुए कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म कीजिए ना, रिजल्ट जरूर मिलेगा। ठीक है, टीबी एचसीएफ एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर डाउट हो तो हमसे जरूर पूछिएगा। ठीक है, हम इसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। ऐसे इसका आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए, 25 मीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, इफ ए बस travels 160 km in 4 hours and a train travels 320 km in 5 hours at uniform speed, then what is the ratio of the distance traveled by them in 1 hour? देखिए यह रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि यदि एक बस 4 घंटे में 160 किलोमीटर की यात्रा करता हो और वहीं एक ट्रेन जो है 5 घंटे में 320 किलोमीटर की यात्रा करता हो, तो बताना है कि उसके द्वारा 1 घंटे में, मतलब बस और ट्रेन द्वारा 1 घंटे में जो दूरी जा रही है, ट्रेवल हो रही है, उसका अनुपात कितना है। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। डाउट हो तो हमसे जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ठीक है, सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस आपके लिए 24 आवर्स है। ठीक है, तो डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ठीक है, इसका आंसर होना चाहिए 28 का बी, 5:8, 5:8 होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, there are 100 students in a particular class. 60% students plays cricket, 30% students play football and 10% students play both the games. What is the number of students who play neither cricket nor football? कहता है किसी कक्षा में 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 छात्र हैं, जिसमें से 60% क्रिकेट खेलते हैं, 30% फुटबॉल खेलते हैं, 10% ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो दोनों खेलते हैं। तो बताना है कि उस क्लास में जो है कितने ऐसे स्टूडेंट हैं ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना ही फुटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। देखिए सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, अगर आप समुच्चय सिद्धांत पढ़े होइएगा उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर डाउट हो तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। ऐसे इसका आंसर जो होना चाहिए वह 29 का बी होना चाहिए, 20 स्टूडेंट्स, मतलब 100 स्टूडेंट्स में 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना क्रिकेट खेलते हैं ना फुटबॉल खेलते हैं।
ठीक है। तो सॉल्व ज़रूर कीजिएगा, अगर डाउट हो तो हमसे ज़रूर पूछिएगा। और हमारा ओपिनियन भी है, सुझाव भी है कि सरकैंड्रॉन जो रेलवे क्लासेस करके टेलीग्राम पे चैनल बना हुआ है, वहाँ पर भी इस तरह से अगर डिस्कस करते हैं आपस में हम सभी लोग तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो वहाँ भी डिस्कस कर सकते हैं। ऐसे डाउट हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, in a group of persons 70% of the persons are male, 30% of the persons are married. If 2/7 of males are married, what fraction of female is single? कहता है कि व्यक्तियों का एक समूह है जिसमें 70% पुरुष हैं, 30% विवाहित हैं। यदि पुरुषों के सातवें भाग का विवाह हो जाता है तो बताना महिलाओं का कितना अंश सिंगल है। देखिए, ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, भिन्न का क्वेश्चन है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। माइंड थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए, थोड़ा अपने बेसिक नॉलेज जो मैथ्स का है, बेसिक जो टॉपिक्स है उसको बूस्टअप कीजिए। ये नॉर्मल आपकी जीवन में आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे इसका आंसर जो होगा 30 का जो है ऑप्शन डी होना चाहिए, 2/3 इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगर डाउट लगे ज़्यादा, अगर सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर मैसेज कीजिएगा। हम इसको ऑन द बोर्ड जो है, बोर्ड पे आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। ये सभी क्वेश्चन को हम बनाकर भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऐसे कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31 है, A sum of ₹700 has to be used to give 7 cash prize to the students of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding prize, what is the least value of the prize? कहता है 700 रुपये की राशि का उपयोग एक स्कूल के छात्रों को जो है ना, उनके समय शैक्षणिक जो प्रदर्शन रहा है, एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है, उसके आधार पर नगद पुरस्कार देने की बात रखी गई है। जिसमें कंडीशन क्या है कि यदि प्रत्येक पुरस्कार इसके पूर्ववर्ती पुरस्कार से 20 रुपये कम हो तो बताना है कि पुरस्कार का न्यूनतम मूल्य क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो दिया गया लंबा क्वेश्चन दे रहा है, लेकिन इसमें शॉर्ट सोल्यूशन है, बहुत ही इजी सॉल्यूशन है। आप इसको पढ़िएगा, आप इसको आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर आपको सॉल्व करने में दिक्कत हो जरूर टेलीग्राम चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, हम इसको ऑन द बोर्ड पे आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे, बना कर आपको दिखाने का भी कोशिश करेंगे कि कैसे ये क्वेश्चन बनेगा, कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, ऐसे इसका आंसर जो होगा 31 का जो है बी होना चाहिए, ₹40। क्वेश्चन नंबर 32 है, in a garrison there was food for 1000 soldiers for 1 month. After 10 days 1000 more soldiers joined the garrison. How long would the soldiers be able to carry on with the remaining food? कहता है एक गैरिसन में 1 महीने के लिए 1000 सैनिकों के लिए भोजन था। 10 दिनों के बाद उसमें 1000 सैनिक और आ जाते हैं उस गैरिसन में, तो बताना है कि जो शेष जो भोजन था अब वो कितने दिन आगे चल पाएगा, उसमें कितने दिन आगे सैनिक लोग खाना खा पाएंगे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक चीज़ एनालाइज करने वाली बातें हैं कि जितने भी क्वेश्चन अभी तक हम लोग डिस्कस किए हैं ये कहीं ना कहीं ये अपने लेवल को थोड़ा हाई करते जा रहा है। अब रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम में भी जो है थोड़ा लेवल हाई करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लॉलीपॉप क्वेश्चन के चक्कर में नहीं रहिए इस क्वेश्चन के आधार पर। ठीक है ना, ऐसे उतना भी कोई हार्ड नहीं है, आप सॉल्व कीजिएगा। डाउट हो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे इसका आंसर करने का। एज ए इसका आंसर जो है 32 का जो है 10 होना चाहिए, 10 दिनों के लिए चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, द टैंक फुल पेट्रोल इन अरुण's motorcycle lasts for 10 days. If he starts using 25% more every day, how many days will the tank full petrol last? कहता है अरुण के मोटरसाइकिल में टैंक फुल पेट्रोल भरा हुआ है, 10 दिनों तक चलता है। यदि वो प्रतिदिन 25% अधिक यूज करना शुरू कर दे तो बताना है कि जो टैंक भरा जो पेट्रोल है वो कितने दिनों तक चलेगा। देखिए ये सब क्वेश्चन एकदम लॉलीपॉप, एकदम छोटा भी नहीं है, एकदम बड़ा भी नहीं है, मीडियम रेंज का मिडिल ऑर्डर है, तो वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम बार बार बोल रहे हैं कि डाउट हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ऐसे इसको सॉल्व करने पे इसका आंसर जो है 33 का डी आना चाहिए, 8 देखिएगा। ठीक है,
अगर हमसे भी कोई गलती हो तो आप हमको भी सुधार कीजिएगा। ऐसे आप लोग के ओपिनियन, सुधार और रिस्पॉन्स के लिए बहुत बहुत थैंक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, ए पर्सन कैन वॉक ए सर्टेन डिस्टेंस एंड ड्राइव बैक इन 6 hours. ही कैन ऑल्सो वॉक बोथ वेज इन 10 hours. हाउ मच टाइम विल ही टेक टू ड्राइव बोथ वेज। कहता है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय कर सकता है, वह 6 घंटे में वापस ड्राइव करके आ सकता है, वह 10 घंटे में दोनों तरफ भी चल सकता है, तो दोनों तरफ से गाड़ी चलाने में उसे कितना समय लगेगा। क्वेश्चन समझिए, फिर से समझाते हैं। कहता है एक व्यक्ति जो है एक निश्चित दूरी तय करता है, मतलब पैदल इधर से गया, 6 घंटे में वापस ड्राइव करके आता है। अगर जाने आना भी ड्राइव मतलब दोनों तरफ चलता है तो 10 घंटे में करता है। तो कहता है कि दोनों तरफ से गाड़ी चलाने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो सॉल्व कीजिएगा, डाउट हो जरूर पूछिएगा। एज ए इसका आंसर जो है ऑप्शन ए होना चाहिए, 2 hours। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, एक कॉलेज में फोटोग्राफी है, नौकायान, शतरंज, इलेक्ट्रॉनिक्स और बागवानी जैसे 500 क्लब हैं। बागवानी समूह हर दूसरे दिन मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक समूह हर तीसरे दिन मिलता है, शतरंज समूह हर चौथे दिन मिलता है, नौकायान समूह हर 5वें दिन मिलता है, फोटोग्राफी समूह हर 6ठे दिन मिलता है। 180 दिनों के भीतर एक ही दिन में सभी 5 समूह कितनी बार मिलते हैं। देखिए एक तरह से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सब है, तो इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा। डाउट हो जरूर हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ऐसे 35 का आंसर जो है वो आपको ये होना चाहिए 3 दिन। ऐसे हम इसका क्वेश्चन का PDF लिंक करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दें ताकि आपको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, एक मेज पर लाल, हरे और पीले रंग के कुछ गेंदे पड़ी हैं। जितनी लाल गेंदे होती है उतनी ही पीली गेंदे होती हैं। हरे गेंदों की तुलना में 2 गुनी पीली गेंदे हैं, तो लाल गेंदों की संख्या। ये भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा। एज ए 36 का आंसर बी होना चाहिए, हरी गेंदों की संख्या का 2 गुना है। ठीक है, कॉमेंट प्रॉब्लम हो तो जरूर आप हमसे कॉमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ने वाले एक चोर का पीछा एक पुलिसकर्मी करता है जिसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि चोर पुलिसकर्मी से 100 मीटर आगे हो तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी को कितना समय आवश्यक समय क्या होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन नॉर्मल है, मिडिल ऑर्डर क्वेश्चन है और इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे 37 का सॉल्व कीजिएगा तो आंसर बी होगा। ठीक है ना, 3 मिनट सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 38 है, एक ट्रेन 63 किलोमीटर की दूरी के लिए एक निश्चित औसत गति से यात्रा करती है और फिर अपनी मूल गति से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि कुल यात्रा को पूरा करने में 3 घंटे लगते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा में ट्रेन की वास्तविक गति क्या है। देखिए ये भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, गति इससे संबंधित क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने में 38 का जो आंसर आएगा वो सी आना चाहिए, 42। ठीक है, 39 है, ए और बी बस से स्थान X से स्थान Y तक यात्रा करने का निर्णय करते हैं। ए के पास 10 रुपये और वह पता है कि यह 2 व्यक्तियों के लिए बस किराए का 80% है। बी पाता है कि उसके पास 3 रुपये और वह उसे 1 रुपये को सौंप देता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा, हम इसका PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। डाउट होगा तो आप हमसे जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ठीक है, ऐसे 39 का आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, एक बैंक के साथ समझौते के अनुसार एक व्यवसायी को बिना ब्याज के कुछ समान किस्तों में ऋण वापस करना होता है। 18 किस्तों का भुगतान करने के बाद उन्होंने पाया कि उनके 60% ऋण वापस कर दिए गए हैं। समझौते में कितनी किस्तें थी। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा। ऐसे इसका आंसर जो है सी होना चाहिए, 30 किस्तें थी। क्वेश्चन नंबर 41 है, ग्रुप फोटो सेशन के लिए व्यक्तियों में 630 बच्चों का एक समूह बैठा है। प्रत्येक व्यक्ति में इसके सामने की पंक्ति की तुलना में 3 कम बच्चे होते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सी संख्या संभव नहीं है। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे 41 का आंसर सी होना चाहिए। आपको बार बार बोल रहे हैं कि किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा, हम इसका रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। सॉल्व करने में किसी क्वेश्चन का दिक्कत हो तो आप सभी लोग जो एक लिस्ट भेजिएगा, उसको नहीं होगा तो हम बोर्ड पर आपको समझाने का भी कोशिश करेंगे। ऐसे 41 का आंसर जो है आपको सी होना चाहिए, 5।
फॉर क्वेश्चन 42 है, एक चैरिटी शो के लिए बेचे गए कुल टिकट 420 थे। इनमें से आधे टिकट 5 रुपये प्रति टिकट, 1/3 3 रुपये प्रति टिकट, बाकी 2 रुपये प्रति टिकट की दर से बेचे गए। प्राप्त कुल राशि कितनी थी? देखिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर जो है 42 का जो है 42 का जो है वो सी आएगा, 1610 रुपये थी। 43 है, एक व्यक्ति एक पंक्ति में ए बाएं से 11वें स्थान पे है, बी दाएं से 10वें स्थान पे है। यदि ए और बी आपस में बदल जाते हैं तो ए बाएं से 18वें स्थान पे आ जाता है। पंक्ति में ए और बी के अलावा कितने व्यक्ति हैं? देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ तो एनालाइज जरूर कर सकते हैं कि क्वेश्चन का जो लेवल पूछा जा रहा है वो तो धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। जो 43 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा 25। क्वेश्चन 44 है, पी क्यू से 3 गुना तेजी से काम करता है जबकि पी और क्यू एक साथ आर से 4 गुना तेजी से काम कर सकते हैं। यदि पी और क्यू और आर एक साथ एक काम को करते हैं तो उन्हें आय को किस अनुपात में साझा करना चाहिए? देखिए 44 का क्वेश्चन जो है सॉल्व कीजिएगा, एज ए इसका आंसर जो है ए होना चाहिए, 3:1:1। क्वेश्चन नंबर 45 है, पहले 4 दिनों के लिए एक शहर में औसत वर्षा 0.40 इंच दर्ज की गई थी। पिछले 2 दिनों में वर्षा 4:3 के अनुपात में हुई थी। 6 दिनों का औसत 0.50 इंच था। 5वें दिन कितनी बारिश हुई है? क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। 45 का आंसर ऐसे बी होना चाहिए, 0.70 इंच। क्वेश्चन नंबर 46 है, मान लीजिए 9 व्यक्तियों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। पहले 5 व्यक्तियों का औसत वजन 45 किलोग्राम है जबकि अंतिम 5 व्यक्तियों का औसत वजन 55 किलोग्राम है। तो 5वें व्यक्ति का औसत कितना है? देखिए ये भी क्वेश्चन नॉर्मल है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ऐसे 46 का जो आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए, 50 kg। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक शहर में 12% परिवार प्रतिवर्ष 30,000 रुपये से कम कमाते हैं। 6% परिवार प्रतिवर्ष 2 लाख रुपये से अधिक कमाते हैं। 22% परिवार प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये से अधिक कमाते हैं। 990 परिवार प्रतिवर्ष 30,000 रुपये से 1 लाख रुपये के बीच में कमाते हैं। कितने परिवार प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये के बीच में कमाते हैं? देखिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिएगा, देखने में लंबा चौड़ा है, सॉल्व कीजिएगा, आसानी से सॉल्व होगा। डाउट होगा जरूर पूछिएगा। ऐसे 47 का आंसर बी होना चाहिए, 240 परिवार। क्वेश्चन 48 है, ए और बी 2 भारी स्टील ब्लॉक है। यदि बी को ए से शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है। यदि बी को ए से ऊपर से हटा दिया जाता है तो ए और बी के कुल वजन के सापेक्ष कितना वजन कम होगा? देखिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने पर इसका आंसर जो है ए आना चाहिए, 60%, ठीक है। डाउट होगा जरूर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, 2002 में मीनू की उम्र मीरा की उम्र से 1/3 थी जबकि 2010 में मीनू की उम्र मीरा से आधी थी। मीनू का जन्म वर्ष क्या है? देखिए ये भी क्वेश्चन नॉर्मल है, इसको सॉल्व कीजिएगा। इसका आंसर ऐसे जो है 49 का जो है ए आना चाहिए, 1992 है। डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, राकेश और राजेश ने मिलकर 10 गेंद और 10 रैकेट खरीदे। राकेश ने 1300 रुपये और राजेश ने 1500 रुपये खर्च किए। यदि प्रत्येक रैकेट की लागत 1 गेंद से 3 गुना अधिक हो तो रैकेट की कीमत क्या है? इसको सॉल्व कीजिएगा। ऐसे इसका आंसर सी होना चाहिए, ₹210। देखिए अभी तक जितने इसमें 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं पालघाट डिवीजन में, जो स्टेशन मास्टर का एग्जाम हुआ उसमें मैथ्स के क्वेश्चन 25 पूछे गए हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन के लेवल को देखकर ये तो जरूर आइडिया लगा सकते हैं ये क्वेश्चन का लेवल कहीं ना कहीं जो थोड़ा एक्सटेंडेड किया है, हाई किया है, लेकिन उतना भी हाई नहीं है। आपसे डाउट हो, अगर नई दिक्कत हो समझने में किसी क्वेश्चन को तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, हम रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो सर कैंड्रॉन LDC क्लासेस में आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल।